Hello class 9th, this is the 4th chapter कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो आपकी दो लाइन खींची है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये दोनों एक्सिस कहलाते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस कहलाती है, और जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस कहलाती है। ये दोनों जहाँ पर काटते हैं वो ओरिजिन कहलाता है, और ओरिजिन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ओरिजिन से राइट चलने पे एक्स की वैल्यू प्लस होती है, ओरिजिन से लेफ्ट चलने पे एक्स की वैल्यू माइनस होती है। ऊपर जाने पे वाई की वैल्यू प्लस होती है और नीचे जाने में वाई की वैल्यू माइनस होती है। एब्सिसा, द डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द एब्सिसा, यानी एक्स एक्सिस पे हम जो दूरी चलते हैं उसे हम एब्सिसा कहते हैं। एंड ऑर्डिनेट, द डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस पे जो हम दूरी चलते हैं वो क्या कहलाती है, ऑर्डिनेट कहलाती है। रूल्स फॉर साइन ऑफ कोऑर्डिनेट, आप ये देखिए कि जो किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखते समय पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं, राइट। तो अगर हमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखें x किधर चलेगा, इधर ही चलेगा प्लस का, और y किधर चलेगा, ऊपर चलेगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगी वो प्लस कॉमा प्लस आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे, इधर चलेंगे तो क्या होगा, x पहले x की वैल्यू रखनी है, माइनस होगी, और y ऊपर चलेंगे तो प्लस, यानी माइनस कॉमा प्लस हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे तो x भी माइनस हो जाएगा और y भी माइनस, यानी दोनों माइनस माइनस होंगे। इसी प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट में जब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो प्लस जाएगी और y की वैल्यू नीचे आकर के माइनस हो जाएगी, यानी प्लस माइनस हो जाएगा। तो यानी किसी भी वैल्यू कोऑर्डिनेट लिखते समय पहले x की वैल्यू रखेंगे और फिर y की वैल्यू रखेंगे। एक्सरसाइज 4, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज, मैंने बताया कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन, एब्सिसा कहाँ पॉजिटिव होती है, अभी मैंने बताया कि पहले क्वाड्रेंट में होती है और चौथे क्वाड्रेंट में होती है। आप अभी देखेंगे, पन्ना पलट के समझ में आ जाएगा। पॉइंट 0 4 लाइज, 0 यानी x की वैल्यू 0 है और y पे चली गई दूरी कितनी है, 4 है, तो कहाँ पर आएगा, ये y एक्सिस पे आएगा, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। द पॉइंट्स -5, 2 एंड 2, -5 लाइज इन, अब देखिए x पे चली गई दूरी माइनस है और y पे चली गई दूरी प्लस है, तो ये किस में आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और 2, -5 यानी x पे चली गई दूरी 2 है और y पे चली गई दूरी कितनी है, माइनस है, तो प्लस माइनस किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 0, -3 फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से 0, -3 की दूरी कितनी होगी, वो होगी -3। डिस्टेंस को माइनस में नहीं लेते, इसलिए कितनी हो जाएगी, ये 3 यूनिट हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस तरफ कौन से नेगेटिव, देखिए जिसका पहले वैल्यू किसकी होती है, x की, और ये माइनस में यानी नेगेटिव साइड जाएगा। ये भी x है, ये भी नेगेटिव साइड जाएगा। ए पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव, जो दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे, यानी x पे चली दूरी भी माइनस में और y पे चली गई डिस्टेंस भी माइनस में, वो किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस मीट इज कॉल्ड द, जहाँ पर दोनों मिलते हैं वो क्या कहलाता है, अभी मैंने पहले बताया वो ओरिजिन कहलाता है। 0, लाइज -7 लाइज, तो x पे चली गई 0 हो गई और y पे नीचे की तरफ यानी आएगी, यानी नेगेटिव y एक्सिस, यानी क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे आ जाएगा। एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस इज, कोई भी नंबर हो सकता है, चली गई दूरी क्या होता है, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। ऑन विच एक्सिस डू द गिवन पॉइंट्स लाइज, ये कहाँ पर लाइज करते हैं, देखिए x पे चली गई दूरी 0 है, y पे 4, यानी ये y एक्सिस पे आएगा। x पे चली गई दूरी -2 है और y पे 0 है, तो ये कहाँ पर आएगा, ये x एक्सिस पे आएगा। x पे चली गई दूरी 3 है, y की दूरी है, तो ये x एक्सिस पे आएगा। x पे चली गई यहाँ 0 है, y पे -1 है, तो ये y एक्सिस पे आएगा। ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल whose vertices are 3, 2, 2, 3, -4, 5, 5, -3। देखिए आपको मैं इस पेज पे बना करके भी दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 है, मैं बना तो चुका हूँ लेकिन फिर बता रहा हूँ, किसी भी रफ हैंड बना रहा हूँ तो थोड़ा सा टेढ़ा भी हो सकता है। पहला पॉइंट है 3, 2, यानी x पे चलेगी दूरी कितनी हो गई, 3, 1, 2, 3, और y पे चलेगी दूरी कितनी हो गई, 1, 2। इसको ऐसे आगे बढ़ाया, इसको ऐसे आगे बढ़ाया, तो ये पॉइंट आपका हो गया 3,
2। देन आपका वैल्यू है 2,3, यानी x पे चली गई दूरी 2 है, 1 2 और y पे 1 2 3। अब इसको हम जब आगे बढ़ाएंगे तो ये देखिए लगभग कुछ ऐसे यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया 2,3। देन आगे बढ़ते हैं, -4,5, x पे चली गई दूरी माइनस में 1 2 3 4, y पे चली गई दूरी प्लस में 5, 1 2 3 4 5। इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, तो ये क्या हो गया आपका -4,5 हो गया। फिर 5,-3, यानी x पे चली गई दूरी 5, 1 2 3 4 5 और y पे चली गई दूरी माइनस में 3, 1 2 3। इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ये एक पॉइंट हो गया। अब आप चारों पॉइंट को मिला दीजिए। देखिए इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, ये पॉइंट इससे इसको मिलाया और इससे इसको मिलाया, तो ये आपका कोऑर्डिनेटर हो गया 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड। क्लियर हो गया, यही आपका यहाँ पर बना हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन x एक्सिस विच ऑन द y एक्सिस। अभी ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है इसलिए y एक्सिस पे होगा, यहाँ x की वैल्यू -3 है, y 0 है इसलिए x एक्सिस पे होगा, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है तो ये y एक्सिस पे होगा। इसी प्रकार से ये एक्सिस पे हो जाएंगे। आपको ना समझ में आए तो जूम पे हमसे बात करिएगा। लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। अब बहुत ईजी है, आपको बनाना है 3,0। देखिए 1 2 3 और y पे चली गई दूरी क्या है 0, कहीं बढ़े ही नहीं, वो अपनी जगह पे रहेगा, तो ये पॉइंट 3,0 हो गया। 0,5, अब हम x पे क्या है 0 हैं और y पे कितना है 5, 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट 0,5 हो गया। ऐसे -3, -5 बनाना है तो 1 2 3, ये -x का हो गया, 1 2 3 4 5, जहाँ मिला है -3,5 हो गया। आखिरी पॉइंट था 2,4, तो ये देखिए 1 2 1 2 3 4, ये 2,4 हो गया। Okay children, bye till then. This is my second video of chapter 4. I start with the question number 17. In figure, write the coordinate of the points P Q R S. अब आप देखें P का जो है वो x पे चला गया है 1 2 3 और y पे नहीं चला गया, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,0। Q का क्या है, x पे हमने 1 चला है और y पे कितना चला है 1 2 3 4, यानी Q कितना हो जाएगा 1,4। ये देखिए आपका लिखा गया है P का 3,0, Q का 1,4, R का -3,2 और S का 0,-4। प्लॉट द पॉइंट 0,-5 -2,5 इन द कार्टेशियन प्लेन। बहुत आसान है, मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ। X की वैल्यू 0 और Y की वैल्यू -5, 1 2 3 4 5, तो ये आपका कितना हो गया 0,-5 हो गया। -2,-5, -2 यानी x पे -2 1 2, ये x पे -2 हो गए और y पे -5 1 2 3 4 5, इसको आगे बढ़ाया, ये आपका -2,-5 हो गया। नेम द क्वाड्रेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज। हमें बताना है कि किस क्वाड्रेंट में। देखिए दोनों माइनस के हैं तो ये किस में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। मैंने फर्स्ट पेज पे समझाया था। ये प्लस का, ये माइनस का, ये चौथे क्वाड्रेंट में आएगा। माइनस और प्लस, -7 + 6 ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 2,3 ये प्लस का, ये प्लस का, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्वेश्चन टैली कर लूँ एक बार। यस राइट। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए प्लॉट द पॉइंट्स 2,3 -2,3 -2, एंड 2, ऑन द ग्राफ शीट। जॉइन दीज पॉइंट्स, नेम द फिगर ऑब्टेन्ड, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ फिगर। यानी देखिए सब में 2 3 है, केवल साइन का चेंज किया गया है। तो पहला आपका क्या था 2,3, तो हम कहाँ बढ़े 1 2 इसके ऊपर बढ़े, ये है आपकी पॉइंट ओरिजिन। 1 2 इस पे बढ़े और 3 ऊपर बढ़ गए, 1 2 3, ये काम हो गया 2,3 हो गया। -2,3 यानी -2 हम x पे इधर वापस चले -2 और 3 y पे चले गए, ये -2,3 हो गया। फिर -2, तो x पे -2 इधर चले और नीचे 1 2 3 इधर चले, ये -2, -3 हो गया। देन 2, -3 x पे चली गई दूरी
2 और y पे चली गई दूरी -3, ये पॉइंट हो गया। अब ये आपका क्या बन गया, इनकी ये साइडें और ये साइडें बराबर हैं और ये फ्रंट साइड बराबर है, तो ऐसे जिनमें आमने सामने साइड बराबर होती हैं वो रेक्टेंगल होता है। तो ये शेप एक रेक्टेंगल बन गया और रेक्टेंगल का एरिया होता है L × B। अगर हम देखेंगे L 2 और 2 दोनों मिलके कितना हो गया 4 एंड 3 मिलके कितना हो गया 6, तो L × B कितना हो गया 6 × 4 बराबर 24 यूनिट स्क्वायर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द पॉइंट 2, 2, 2, -2, -2, -2 एंड -2, 2 ऑन द ग्राफ पेपर। पॉइंट्स को मिलाइए, देखिए कौन सा शेप बन रहा है, उसका एरिया भी निकालिए। तो उसको हम सेम वैसे ही हमने बनाया, तो ये एक मेरा स्क्वायर बन गया। ये कितना है 2 और ये कितना है 2। यहाँ से भी अगर हम देखें ये कितना है 2 और ये कितना है 2, यानी इसकी साइड कितनी हो गई 4 हो गई। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो कहलाता है साइड स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर यानी 16 स्क्वायर हो गया। क्लियर है? वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। प्लॉट द पॉइंट्स 6, 6, 4, 4, -1, -1 in the Cartesian plane and show that points are collinear। कोलिनियर मतलब होता है जिनसे होती है एक रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए 6, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने ये खींचा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने ये खींचा, 6, 6 ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट था 4, 4, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इधर इसको बढ़ाया इधर इसको बढ़ाया, ये पॉइंट हो गया 4, 4। नेक्स्ट पॉइंट था मेरा -1, -1, तो ये कितना हो गया -1, नीचे भी आया कितना हो गया -1। ये कहाँ कट कर रहे हैं जाकर के, ये देखिए इनसे होकर के एक सीधी रेखा खींची जा रही है, तो ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है बेटा। इसको आप लोग वीडियो देखिएगा और जूम पे डिस्कस करिएगा जो प्रॉब्लम लगे। ओके, बाय चिल्ड्रन।